बड़ी खबर आपको जयपुर से बताएं, जहां छात्रों ने हंगामा किया है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट का हंगामा देखने को मिला है। यूनिवर्सिटी परिसर में छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। बीएससी फाइनल के छात्रों का आरोप है, विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि डिग्री को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी दाखिले दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं कर सका अभी तक समझाइश। छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में तोड़फोड़ भी की। पुलिस मौके पर पहुंची है। निमेड़ा के नजदीक स्थित है महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी, जहां से हंगामे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी खबर, जहां छात्रों का हंगामा देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं जयपुर की, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जयपुर की, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग ही आग नजर आ रहा है। छात्रों ने ये आग लगाई है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स यहां पर हंगामा कर रहे हैं। स्कूल बसेस में आग लगा दी है और यूनिवर्सिटी परिसर में छात्र नारेबाजी भी कर रहे हैं। बीएससी फाइनल के ये छात्र बताए जा रहे हैं। इनका गंभीर आरोप विश्वविद्यालय पर है। आरोप यह है कि जो डिग्रियां इनको दी जाती है उसको मान्यता नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी स्कूल जो है वो एडमिशन ले रहा है। बड़ा सवाल कि जब इस स्कूल की, इस यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो मान्य नहीं है, तो आखिर यहां बच्चों को दाखिला क्यों दिया जा रहा है। इन सब के बीच जरा तस्वीर देखिए। छात्रों ने यहां पर तोड़फोड़ मचाई है, आगजनी की है, हंगामा किया है और इन सब के बीच फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची है। आग बुझाने की कवायद चल रही है और बसों में जो आग लगी है उसको पानी की मदद से बुझाया जा रहा है। जयपुर से ये तस्वीरें हैं। तस्वीर है महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी की, जहां पर हंगामा छात्रों का आप देख रहे हैं और देखिए कि किस तरीके से हंगामे के बाद का नजारा है। यहां पर स्थिति को सामान्य करने की कवायद चल रही है और इन सब के बीच महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर आपको हम जयपुर से दिखा रहे हैं और देखिए कि क्या कुछ नजारा है। बसों में आग लगी हुई है और इन सब के बीच कवायद चल रही है कि कैसे भी इस आग को बुझा लिया जाए। छात्रों ने हंगामा किया। जानकारी मिल रही है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट, तस्वीरों में आप देख सकते हैं बस को आग के हवाले कर दिया गया है। चलिए लाइव तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी महेश जुड़े हुए। और इन सब के बीच आपको बताएं कि कोरोना को रोहित दत्ता ने हराया। पहले ठीक होने वाले मरीज हैं रोहित। पीएम मोदी ने रोहित दत्ता को बधाई दी। रोहित दत्ता कोरोना से डरे नहीं, बिल्कुल लड़ते रहे। जी हां, लड़ते रहे वो और फिलहाल रोहित आइसोलेशन वार्ड में हैं। लेकिन न्यूज 18 से उन्होंने फोन पर बात की और कहा कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। कोरोना को हराने वाले हीरो रोहित दत्ता ने न्यूज 18 से क्या कुछ कहा वो हम आपको दिखाते हैं। के अंदर पूरे का पूरा हाथ हेल्थ मिनिस्ट्री, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, इवन जो वहाँ पे हाउसकीपिंग स्टाफ था और साथ में जो हमारा देश ने, हमारे फ्रेंड्स ने, सबने एक यूनिटी दिखा के इकट्ठे भगवान को प्रे करी। ये सब उसका नतीजा है सब। बट तो इसके अंदर सबका हाथ है जी। रोहित दत्ता जी, बिल्कुल बेशक ये सबका हाथ है, लेकिन मैं समझना चाहूंगा अभी जो हमारे जो भी ऑडियंस करोड़ों की तादाद में देख रहे हैं उनके लिए आप ये हमें बताइए कि कैसे, किस स्टेज में आपको पता चला कि आपको कोरोना हो गया है और पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, मुझे पता नहीं था कि मुझे कोरोना है। मुझे बुखार था क्योंकि मैं यूरोप से आया था और मैं 21 तारीख तक इटली में था। तब तक, मगर 21 तारीख तक तो किसी को इटली का पता भी नहीं था कि इटली में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं जी। तो सब 22-23 तारीख को निकला। मगर मेरे को सिम्टम हुआ कि मैं जब हिंदुस्तान वापस आया 25 तारीख को, मुझे फीवर हो गया 25 रात को जी। और 25 रात को मैंने पैरासीटामोल खा ली, जो जनरली सब लोग करते हैं जी। 25 फरवरी की तारीख, 25 फरवरी की रात को। और 26 फरवरी को मैं अपने डॉक्टर साहब के पास गया कि सर मुझे फीवर हो रहा है 99.5 और मेरी बॉडी एक हो रही है। उन्होंने कहा, गला चेक किया और उन्होंने देखा, कहते थोड़ा सा आपका गला खराब है, आप एंटीबायोटिक्स लीजिए या दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे 3 दिनों में। 3 दिनों में वो वापस ठीक नहीं। मैं एक एक करके रोहित जी आपसे रुक रुक करके ठीक से क्लैरिफाई कराऊंगा बहुत सारी चीजें, ताकि कंफ्यूजन भी बहुत सारा है लोगों के मन में, वो दूर हो सके। अच्छा जी, आपने बताया कि आपको बुखार 99 पॉइंट समथिंग फीवर था और गले में खराश थी, और कोई लक्षण? मेरे को बिल्कुल खराश नहीं थी जी, गले में खराश नहीं थी। जब डॉक्टर ने चेक किया, हाँ। वो देख पाए कि आपको गले में खराश है। मेरे को बिल्कुल सही स्वाद आ रहा था। सिम्टम क्या थे? फीवर के अलावा और क्या हो रहा था? फीवर और बॉडी एक। बस कोई स्नीजिंग नहीं, छींक नहीं, कुछ भी, नाक से पानी नहीं, खांसी, अरे नथिंग एट ऑल। वाह जी। हाँ जी, नथिंग एट ऑल। और देखिए, मैं वापस गया डॉक्टर के पास 29 को
और 28 को तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, एक्चुअली 28 तारीख को बिल्कुल ठीक हो गया था, अपना आराम से बैठा हुआ था, कुछ पता ही नहीं था सर कि कभी बुखार भी हुआ था 2 घंटे पहले भी जी। और हमने अपने 28 रात को फिर से फीवर हो गया और 29 को क्योंकि दवाई खत्म हो गई तो मैं वापस डॉक्टर के पास गया और हमने जाके बोला सर हम लोग चाहते हैं, मैं और मेरी वाइफ गए कि हम चाहते हैं कि आप हमारे को कोरोना की स्क्रीनिंग करा दें प्लीज। अच्छा। क्योंकि हमें था कि राज मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आप ऐसे जाके नहीं करा सकते, आपको कोई रेफरेंस या रेफर करना पड़ता है डॉक्टर्स को जी। तो उन्होंने लिख दिया उससे फॉर कोरोना स्क्रीनिंग टू RML। हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां पे चले गए। उसके बाद इमीडिएटली वहां पे सब प्रिपेयर्डनेस थी जी। वहां पे जाके उन्होंने फटाफट हमारे सैंपल्स लिए, गले के और नाक के स्वाइप्स लेते हैं जो बिल्कुल भी पेनलेस है साहब, 10 सेकंड भी नहीं लगते। अच्छा। और उन्होंने क्योंकि मैंने सिम्टम में फीवर लिखा था तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, उन्होंने हमें वहीं पे कहा कि सर आप प्लीज यू विल हैव टू स्टे रात को इधर ही। जी। रोहित एक चीज और एक जहन में सवाल आता है, आइसोलेशन वार्ड को लेकर काफी चर्चाएं सुनते हैं कि आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया गया। जब आप आइसोलेशन वार्ड में गए तब आपने क्या महसूस किया? क्या वो बाकी वार्ड से अलग होता है? क्या कुछ चीजें वहां पर होती हैं? कुछ भी नहीं है ऐसा। आइसोलेशन वार्ड इज लाइक 1 बेडरूम स्वीट, प्लीज समझिए आप। जैसे हमारे घर का कमरा है वैसा ही कमरा है, उसमें डबल बेड नहीं है, उसकी जगह हॉस्पिटल बेड है और उसमें सारी सुविधाएं हैं कि जो पेशेंट को जरूरत पड़ सकती है, ऑक्सीजन की, वैक्यूम की, जैसे एक नॉर्मल कमरा है। कोई वो काल कोठरी नहीं है जी, खिड़की है बहुत बड़ी, सब कुछ है। हाँ जी। मकसद से ये रहता है कि बाकियों नहीं सर, वो आइसोलेशन वर्ड से लोग आइसोलेशन वर्ड से, क्वारंटाइन वर्ड से डर रहे हैं। तो ऐसा कुछ डरने वाला है नहीं जी। बाकियों से अलग करना मकसद है बस, कि बाकी पेशेंट में ना जाए उस पेशेंट का। अभी भी घर के अंदर क्वारंटाइन में हूँ, मैं एक कमरे में ही तो हूँ, मेरी फैमिली सब बाहर है। आप प्लीज समझिए। तो वही आप हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में आप डॉक्टर्स के सर्वेलेंस के अंदर हो। तो रोहित जी, क्या आपको जब कंफर्म हुआ, पॉजिटिव आ गया, आपके टेस्ट लिए गए, सैंपल लिए गए, टेस्ट आया होगा, एंड व्हेन इट केम पॉजिटिव, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपको क्या डर लगा? क्या डर तो लगना स्वाभाविक है, मगर जब मुझे बताया गया तो मेरे पास एक टीम ऑफ डॉक्टर्स आई। 3 डॉक्टर्स थे और उन तीनों ने मुझे एक्सप्लेन किया कि रोहित, इट इज जस्ट अ वायरस एंड वी आर श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक दिन ज्यादा लग सकता है मगर आप घर स्वस्थ होके जाएंगे। जी। अच्छा रोहित, क्या एक सवाल और यहाँ पर पूछने का मन हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात आप खुद हरा कर आए हैं कोरोना को, जाहिर सी बात है। जब आप 14 दिनों तक एडमिट थे तो उस दौरान क्या फील कर रहे थे आप? किस तरह की चीजों से आप गुजर रहे थे? क्या काफी ज्यादा दवाइयां भी खानी पड़ रही थी आपको? किस तरह से इलाज हो रहा था, जरा उसके बारे में बताएं। ज्यादा दवाइयां नहीं है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल किसी को ब्लड प्रेशर है, वो घर पे भी दवाई खा रहा है, उसको हॉस्पिटल में भी खानी पड़ेगी। मगर जो स्वस्थ आदमी है, जैसे मैं कोई दवाई नहीं खाता, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा दवाइयां नहीं खानी पड़ी जी। जो दवाई आपको दिन में 2 बारी जो भी दवाई देते हैं तो वो मिलती ही है जी। वो मेरे ख्याल से दिन में 2 बारी दवाई खाना तो, सॉरी वो मैं बता नहीं सकता, वो नहीं बता सकता। आई एम सॉरी, आई एम नॉट ऑथोराइज, मतलब मैं बता नहीं सकता क्योंकि लोग ना उसको मिसयूज कर लेंगे। ओके। मगर आपको बताने से मना किया गया है? नहीं, मना नहीं किया गया, मैं नहीं बताना चाहता, मुझे पता है लोग उसको मिसयूज करेंगे। अच्छा। तो इसमें कोई कोरोना का डायरेक्ट तो मेडिसिन होता नहीं है रोहित जी, तो ये सिम्टम का ही ट्रीटमेंट करते हैं? ऐसा, हाँ जी, सिम्टम्स का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ जी। और देखिए, प्राइमरीली मुझे बुखार था और मुझे फिर बाद में खांसी शुरू हो गई थी 1 मार्च से। अच्छा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रीट किया, सब आपके सामने है, देखिए बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना दिन का वक्त पूरा लगा आपको ठीक होने में? देखिए अगर आप वैसे देखें तो मेरे हिसाब से 8 से 10 दिन लग गए। सॉरी, मेरे हिसाब से 13-14 दिन लग गए। सॉरी, क्योंकि मैं पकड़ रहा हूँ कि मैं जब इटली में था, मैं उससे सोच रहा हूँ कि मैं ये नहीं सोच रहा कि मैं इंडिया वापस आया तब से जी। मगर ओके, इस दौरान आप रोहित जी, जिस दौरान आप लगातार बीमार थे, ट्रीटमेंट चल रहा था, आइसोलेशन में थे, क्वारंटाइन स्टेट में अभी भी हैं आप,
क्या स्थिति से गुजरना पड़ता है? क्या आपको लगने लगता है कि पता नहीं, क्योंकि कोरोना को लेकर के जितना जैसा माहौल बन गया है, जैसे चारों तरफ इसकी मरीजों की तादाद है, जो खबरें लगातार आ रही हैं, क्या आप किस मनस्थिति से गुजरते रहे इस दौरान? सर स्थिति तो देखिए 50% तो मुझे 50-60% तो मुझे डॉक्टर्स ने जब मुझे मिले और मुझे समझा दिया कि रोहित ऐसा है। देखिए सर, हॉस्पिटल में तो डॉक्टर भगवान है, तो और आपको कोई भगवान के ऊपर विश्वास के अलावा और कोई तरीका है नहीं जी। यू हैव टू ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड योर गॉड। ठीक है, जब उन्होंने मुझे बताया कि रोहित दिस इज क्योरेबल और मैं आपको बाहर भेज दूंगा, ये मेरी गारंटी है, 50% मैं ठीक हो गया। उसके बाद जब मुझे पता चला, जिन जिन से मैं मिला था और मेरी फैमिली, 2 दिनों में उनकी रिपोर्ट्स आ गई, वो भी सब नेगेटिव थी, मैं 10-20% और ठीक हो गया सर। अब बाकी 30% था, उससे लड़ना था। उसके लिए सर मतलब आप सब लोगों की दुआएं और सब काम आ गई सर, डॉक्टरों का इलाज सर मेरे हिसाब से उसमें टाइम लगता है, वो टाइम जो लगता है वो टाइम लगता है सर, और कुछ उसमें घबराने वाली बात है नहीं। ऐसा नहीं है कि जैसे लोग समझ रहे हैं कि ड्रिप चढ़ा के आपको लेटाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है सर। बिल्कुल, बस आपको एक कमरे में जिंदगी काटनी है। हाँ। तो वो कटती है सर, आज भी तो काट ही रहे हैं ना, अभी हॉस्पिटल में नहीं है, घर में है अब आप अपने घर में हैं। रोहित, एक चीज और, जब आपको सबसे पहली बार पता चला कि आपको कोरोना है, डॉक्टर्स के वो शब्द क्या थे जो उन्होंने आपसे आके क्या बोला, और शरीर में डे बाय डे आपने क्या चेंजेस महसूस किए, ये भी समझना जरूरी है यहाँ पर। सर देखिए, शरीर में 1% के भी चेंजेस नहीं थे, इट वॉज ओनली टूवर्ड्स बेटरमेंट। सर अगर मैं 80% पे मेरी बॉडी काम कर रही थी जब मैं कोरोना के लिए एडमिट हुआ, मैं एवरी डे मॉर्निंग मैं रियलाइज करता था कि मैं आज 2-3-4% बेटर हूँ, मैं बेटर हूँ सर। जब मेरी 9 तारीख तक तो मैं बिल्कुल 100% सर, मैंने डॉक्टर्स को बोल दिया था सर मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव ही आएंगी, आई नो आई एम क्योर्ड, पता चल जाता है बॉडी को सर। एंड सर यू डॉक्टर्स डिड अ वंडरफुल जॉब सर, वंडरफुल जॉब सर। आज मतलब आप समझो, मैं डॉक्टर को भगवान से कंपेयर कर रहा हूँ, हाँ? और अगर भगवान बोलते कि मैं तेरे को बचा दूंगा तो आप तो सब लोग 10-20 फ्लोर मंजिल से भी नीचे छलांग मार देंगे। बिल्कुल। अच्छा रोहित जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूँ, उन तमाम लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो या तो इन्फेक्टेड है या फिर जिनको डर है, और हर किसी को डरने की भी जरूरत है क्योंकि एहतियात बरतना जरूरी है। लेकिन कोरोना होने का मतलब ये नहीं है कि इसका उसके बाद कुछ रास्ता ही नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोग और करीब करीब सभी 3-4% लोगों को छोड़ दे तो सभी के सभी बच के बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे ही रोहित दत्ता भी है। रोहित जी, एक इससे पहले कि मैं आगे और बढ़ूं, ये समझना चाहूंगा कि कैसे आप इन्फेक्टेड हुए कोरोना से। देखिए ये कैसे पता चल सकता है? देखिए हम लोग व्यापार के लिए इटली गए, ठीक है, इटली के अंदर जाके हम मतलब लोगों से मिले। आज कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो टैक्सी हर जगह नहीं जाती, मगर वहाँ पे नेटवर्क ऐसा है कि ट्रेन इज फास्टर, आप भी जाते होंगे, ट्रेन उपयोग करते हैं। मेट्रो के अंदर आप मेट्रो में घूम रहे हैं सर, विच इज फास्टर। अब मैं एग्जीबिशन में गया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लेदर की एग्जीबिशन होती है वहाँ पे, उसमें हम लोग गए सर। पता कैसे चले, किससे पता चले, कुछ पता नहीं चल सकता जी। ये नहीं पता चल सकता सर कि ये तो एक हमेशा मैंने खूब सोचा कि किससे हुआ होगा, बट नहीं पता चल सकता, नहीं पता चल सकता। आपके फैमिली मेंबर्स को भी स्क्रीन किया गया है? मैं जिनसे मिला और जिन लोगों से मिला, मैं 2-3 दिनों के अंदर, इवन मेरे डॉक्टर जो जिन्होंने मुझे देखा 26 तारीख को, सबको 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रख दिया, और सबने नेगेटिव आई रिपोर्ट सबकी। अच्छा, सबकी नेगेटिव भी आई है आपके फैमिली मेंबर्स की? सबकी A to Z सर, जिनसे भी मिला सबकी नेगेटिव आई। तो आप इटली से लौटने के बाद कितने दिनों तक अपने परिवार के साथ थे रोहित? देखिए सर, 25 मॉर्निंग से लेके 29 आफ्टरनून तक 4 डेज, 4 दिन अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन वो लोग इन्फेक्टेड नहीं हुए। सर देखिए, उसके अंदर मेरा थोड़ा सा असूल है, शायद काफी लोग फॉलो करते हैं जिनके घर में बच्चे या बड़े हैं, थोड़ा सा भी खांसी जुकाम या बुखार होता है, आप बच्चों को दूर कर देते हो कि आप प्लीज थोड़ा सा दूर रहो मुझसे, प्लीज मेरे पास नहीं आओ। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये अक्लमंदी रही, मगर देखिए सर, ये कुदरत का काम है सर। मेरे बेटे का बर्थडे था 28 तारीख को। अच्छा।
और मैं बिल्कुल ठीक हो गया सुबह 28 तारीख को। तो हमने अपने परिवार को लेके अपने दो हमारे भाइयों जैसे दोस्त हैं, हमने उनके परिवार को लेके 11 लोगों ने हयात रेजेंसी होटल में एक छोटी सी गेट टुगेदर करी 11 लोगों की जी। अब सर देखिए वो 11 लोग भी बच गए और वो भी नेगेटिव आए। 11 में 5 तो मेरे सबका सर गवर्नमेंट ने काम एक्शन किया है विद रॉकेट स्पीड। ये भी समझना आपसे जरूरी है। ये भी जानकारी मिली है कि पीएम ने भी आपको फोन किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर हमारे, उन्होंने भी गवर्नमेंट के रिस्पांस के बारे में आप कह रहे थे। क्या कैसे आपके पास फोन आए? खुद प्राइम मिनिस्टर ने फोन किया आपको? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने फोन नहीं किया, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर कर रहे थे। हर्षवर्धन साहब ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया था होली वाले दिन और मेरा हालचाल पूछा और मुझसे ये भी पूछा कि रोहित कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कैसी भी आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझे बताइए। और सर ये पूछना ही मेरे ख्याल से बहुत अहमियत देता है। आपको पता चलता है जब हेड ही देख रहा है और पूछा कि प्रधानमंत्री जी भी आपके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा। तो ये पूछना ही आपको अदर 2-3% की इम्प्रूवमेंट तो दे ही जाता है कि पेशेंट का हालचाल अगर गवर्नमेंट का हेड पूछ रहा है सर, तो और क्या चाहिए सर कि रोहित क्या करते हो, कैसे कर रहे हो, कोई दिक्कत मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। सर ये एक पेशेंट के लिए यही, आप हम भी किसी के लिए जाते हैं गुलाब लेके जाते थे पहले, आजकल बंद हो गए कि फ्रूट ले गए। सर ये फ्रूट का ही तो काम किया उन्होंने। बेशक बेशक। तो ये आपके लिए आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला था और आप कह रहे कि रिकवरी को बढ़ाने वाला था, क्योंकि खुद आपसे पेशेंट हो, आपसे कोई, आपको पता है कि लोग बाहर, आपके डॉक्टर्स के ऊपर भी नजर है डॉक्टर की। सर डॉक्टर हर्षवर्धन इज हिमसेल्फ अ डॉक्टर। बेशक। तो आप ये डॉक्टर हर्षवर्धन का फोन आया आपके पास और आपने कहा कि रॉकेट की तरह गवर्नमेंट का रिस्पांस है इस कोरोना के अगेंस्ट। हाउ इज दैट? कैसे आपने महसूस किया ये? सर मेरे को पता नहीं चला कि मैं नेगेटिव, मेरा टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। मेरे को उन्होंने आरएमएल से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से सफदरजंग ट्रांसफर कर दिया। हमें ये नहीं पता था कि हम पॉजिटिव हैं। अब प्लीज समझिए सर, आधे घंटे के बीच में, इससे पहले कि मैं सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचता, मेरे घर पहुंच गए थे लोग हेल्थ मिनिस्ट्री से। हाँ जी सर, अगले दिन सुबह मेरे से डिटेल ली गई कि आप किस किस से मिले। मैंने वो डिटेल दी सर। 1 घंटे के बीच में सबके फोन चले गए, सबके अपॉइंटमेंट फिक्स हो गए, सबको बता दिया गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या चाहते हैं सर गवर्नमेंट से हम कुछ और? एक्चुअली मतलब इस तरह का सरकारी महकमे का रिस्पॉन्स इससे पहले तो हिंदुस्तान में हम कम ही देखते थे। आप ये सर ये मानेंगे अनप्रेसिडेंटेड है सर, मैंने नहीं देखा अपने जन्म में, है ना, मैंने नहीं देखा सर। मैं हॉस्पिटल गया, अब मैंने डॉक्टर्स को बोला कि सर मेरे को किसी ने बोला है विटामिन सी लेने के लिए, क्या मैं अपने घर से जूस मंगा सकता हूँ? जूस मंगाना चाहता हूँ मैं अपने घर से। हाँ, ऑरेंज जूस का पैसे। सर वो डॉक्टर अपनी जेब से पैसे खर्च करके 2 ऑरेंज जूस के डब्बे ले आए सर। हु डज इट सर? आप बताइए, सरकारी हॉस्पिटल में कैन यू ड्रीम ऑफ दिस सर? एक्चुअली तो फिर आई विल गिव वन मोर एग्जांपल सर। देखिए ये मेरे को पता नहीं ये सबके साथ होता हो, मेरे साथ हुआ जी सर। हम लोग फैमिली से हैं जो एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं जी। और सर मन के अंदर ना वो कोई सफाई वाला भी आता था तो ऐसे लग रहा था यार ये मेरी वजह से परेशान हो रहा है। प्लीज समझो, मैंने सफाई कर्मचारी को फॉर एग्जाम्पल आज और नर्स को 2 दिनों बाद थैंक यू बोला सर। दोनों लोगों का जवाब सुनिए। दोनों लोगों ने बोला सर हमने अपना प्रोफेशन खुद चूज किया है, मैं यहाँ पे अपने काम के लिए हूँ सर, प्लीज थैंक यू मत बोलो, आप हमें छोटा कर रहे हो। क्या बात है, क्या बात सर। हैव यू सीन दिस वर्ड इन योर हिस्ट्री इन एन हॉस्पिटल? एक्चुअली इन इंडिया, इन इंडिया सर। ये अब ये कब होता है सर? ये होता है जब हम सारे देशवासी लड़ाई के टाइम पे सर, जब कारगिल वॉर हुआ हम लोग सब फौजियों की इज्जत कर रहे थे, वैसे ही सब इज्जत करते हैं। मगर रोड पे मैं देख रहा था लोग उनके लिए ट्रेन में जूसेस लेके जा रहे थे। तो वैसे ही सर आपको ऐसे ही लग रहा है कि कोरोना के खिलाफ अभी देश में हर किसी के भीतर उससे लड़ने का यही जज्बा है? सर जज्बा है, लोग एक दूसरे के साथ है सर। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स ने मुझे मुस्लिम के जो फ्रेजेस होते हैं, देखिए मैं हिंदू हूँ, मेरे को उन्होंने फारसी को कन्वर्ट करके इंग्लिश में भेजा कि सर ये एक मंत्र जैसा है, ये पढ़ लीजिए। सर जैन फ्रेंड जिसकी मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी, प्लीज समझिए, हाँ, उन्होंने जैनिज्म के एक श्लोक
जो वो वहां पे जब आपको दी जाए कुछ ऐसा होता है सर, वो कन्वर्ट करके भेजा। सरदारों ने सरदार वाला भेजा सर, प्लीज समझो। क्या बात है सर, ये चीजें तो सर आदमी को स्ट्रांग बना देती है ना सर। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और अजय मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर रोहित की, कहा जा रहा है जब कोरोना वायरस होता है जस्ट लाइक कैंसर की, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, लेवल बांट दिए जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या बताएंगे जी? देखिए, कैंसर और कोरोना को कंपेयर नहीं कर सकते सर मेरे हिसाब से। मैं अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट सर ये खांसी का स्टेज है। आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको अगर सिम्टम है, आप उतनी जल्दी ठीक होके निकलेंगे। आपको बस ये याद रखना है। बिल्कुल। और सर इसको अगर आज आपकी बॉडी सर आज हम देख रहे हैं कि देखिए 2 लोगों ने अपनी लाइफ लूज करी, भगवान उनको शांति दे, मगर सर हम लोग जितनी जल्दी जाएंगे और हम डॉक्टर को सच बताएंगे सर, तभी तो इलाज हो पाएगा। ये बहुत ही जरूरी बात है। लोग अक्सर इसमें छिपाने लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि कुछ ऐसी छूत जैसी बीमारी लग गई जो पुराने जमाने में हम सोचते थे। लोगों को लग रहा है स्टिग्मा है, कुछ नहीं है सर, मैं आपके सामने हूँ, पर ये कुछ नहीं है, समय होता है सर। ये बीमारी सर्दी खांसी जैसी एक ये भी सर्दी खांसी है जो ज्यादा घातक है बस। बिल्कुल सर, घातक तो हमको पता ही नहीं ना। फ्लू का कोई ये पता थोड़ी है कि फ्लू से कितने लोग मर गए। स्वाइन फ्लू हुआ था सर, कितने लोग मर गए। बिल्कुल सर, वी नीड टू बी टुगेदर। हेल्थ मिनिस्ट्री का सपोर्ट करें, एक दूसरे की सपोर्ट करें सर। ये टाइम ऐसा है कि ऑफ कोर्स हमको केयरफुली रहना है, हमको भीड़ भड़ाके वाली जगह पे नहीं जाना। स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए, मॉल्स बंद हो गए सर, ये राइट डिसीजन है। आप बताइए सर, आपने कभी अपने कंट्री में देखा कि यूरोप और अमेरिका से पहले डिसीजन लेके कंट्रीज बैन कर दी? बिल्कुल। और आज अभी भी अमेरिका से बेहतर हालात में हैं हम, और यहाँ पर जो है बेहतर मैनेज हो रहा है। इटली में देख ही रहे हैं हम कि क्या हालत हो गई जहां से आप आए थे। रोहित जी सर, और राइट आदमी राइट जगह पे बैठा हुआ है। हेल्थ मिनिस्टर इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, ही नोज सर। एक्चुअली बिल्कुल मेरी फीलिंग है सर, आई माइट बी रॉन्ग। नो, एब्सोल्युटली यू आर राइट। और आपने खुद रिस्पांस देखा है हेल्थ मिनिस्टर से लेकर के पूरे सिस्टम का, पूरी मशीनरी का, कि कैसे आपका के केस में कंफर्म होते ही जो आप बता रहे थे, मैं समझना चाहूंगा कि जैसे कंफर्म हुआ आपका, आपको सफदरजंग रेफर कर दिया गया आरएमएल से, उसके बाद आपसे जानकारी ली गई, आपके घर पे लोग गए, एंड देन व्हाट, फिर क्या हुआ? सर फिर कुछ नहीं, सबके नेगेटिव आ गए और मेरा इलाज शुरू हो गया सर। जो भी इलाज है मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ड्रिप लगाई हो या आपको ऑक्सीजन दिया हो जैसे लोग सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। मेरे 3 बारी 4 बारी वाइटल पैरामीटर चेक होते थे, बुखार है या नहीं है, पल्स कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है सर। ये तो खाने पीने में क्या कहा गया, खाने पीने के लिए कैसा? सर देखिए, हॉस्पिटल में तो खाना हॉस्पिटल के हिसाब से ही मिलता है, बट खाने पीने में सब कुछ अलाउड था सर। ओके। तो मगर हमें ये समझना है सर कि सरकारी हॉस्पिटल्स में या कोई भी हॉस्पिटल में खाना डाइट कंट्रोल्ड आता है कि पेशेंट क्योंकि उसकी एक्टिविटीज कम है, तो आपको गैस ना हो जाए, एसिडिटी ना हो जाए, कोई दो ना हो, तो कंट्रोल्ड खाना आता है सर। आप चाट मसाले और चाट पापड़ियां तो हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगी। मरीज के कंडीशन के हिसाब से खाना ही दिया जाता है, उसी हिसाब से डाइट। जी, वेरी वेरी गुड फूड, वेरी गुड फूड सर। आज डॉक्टर्स भी वही खाना खा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो और क्या है सर? नो, तो यही है। तो फिर आपको जब रोहित जी सभी लोगों को टेस्ट कर लिया गया, सब नेगेटिव हैं, अब अपने परिवार से अब आप मिल पा रहे हैं अभी? हाँ सर, मैं परिवार के पास में ही हूँ। मेरे को एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो मैं परिवार के साथ ही हूँ अभी। मैं बस अपने एक रूम में हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे, जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है सर, जो गवर्नमेंट ने लिख के दिया हुआ है कि आपको ये फॉलो करना है। इनकी मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है होम क्वारंटाइन का। तो सर, आप लोग क्वारंटाइन वर्ड और आइसोलेशन वर्ड से सब लोग डर रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है। आप मैसेज कर देना चाहेंगे रोहित दत्ता जी उन लोगों के लिए जो या तो इन्फेक्टेड हो गए हैं या जिनके मन में डर है? देखिए, जो एडमिट हो गए हैं पॉजिटिव, मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारा हेल्थ सिस्टम जी जान से लगा हुआ है। हिंदुस्तान के डॉक्टर्स वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर्स हैं सर। सारी दुनिया हिंदुस्तान के डॉक्टर्स चाहती है।
तो आप उनको जो वो कह रहे हैं उनको सच बताइए कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, आप बताइए मुझे तकलीफ हो रही है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और जो लोग छुप रहे हैं, कृपया अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, यारों के लिए प्लीज आके अपने टेस्ट कराइए। गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, आप वो हेल्पलाइन नंबर में बस कॉल कर दीजिए, गवर्नमेंट बाकी सब कुछ कर रही है।